नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सितंबर 2020 का राशि फल के अंतर्गत। अब बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु। इस वीडियो में आपको 3 राशियों का संपूर्ण ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप आपके लिए सितंबर माह क्या फल लेके आ रहा है, इसकी ओर ध्यान देंगे। अगर आपको जन्म राशि मालूम है तो जन्म राशि से अपना राशिफल को देखिए। जन्म राशि नहीं मालूम तो आप नाम राशि से इस राशिफल को अपने ऊपर घटित होते देख सकते हैं। अगर आप व्यापारी हों, कामकाजी महिला हों, गृहिणी हो, नौकरी करने वाले हों या किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करने वाले हों, विद्यार्थी हों या वयस्क जन हों, इन सभी के लिए इसमें संपूर्ण विश्लेषण किया जाएगा। पूर्णतः अपनी राशि को पूर्ण रूप से सही तरीके से समझने का प्रयास करिए। ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं क्या कहती है उसको ध्यान में रखने का प्रयास करिए। अगर इसको आप समझ लें तो आप पूरे महीने का पूरा मासिक प्लानिंग आप कर सकते हैं और उसके अनुरूप अपने जीवन को और भी सकारात्मक तरीके से जी सकते हैं। सबसे पहले आपके सम्मुख जो ग्रह गोचरीय व्यवस्थाएं हैं इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिना इसको समझे आपका फलादेश संभव नहीं है और आपको भी समझने में आसानी होगी इस ग्रह गोचरीय व्यवस्था को समझने के बाद। तो मेष राशि का ये लग्न चार्ट, परंतु ग्रह स्थितियां सब राशियों की अलग अलग होती है, उसके अनुरूप ही आपको फलादेश बताया जाएगा। एक जहां लिखा है वहां मंगल विराजमान है अपने घर में, अपनी राशि में चंद्रमा के साथ। चंद्रमा तो प्रत्येक 2 दिन में परिवर्तनीय है, इसलिए परिवर्तन होता रहेगा, परंतु मंगल पूरे माह वहीं रहेंगे। इसमें एक परिवर्तन ये होगी कि 9 सितंबर को ये अपनी राशि में वक्र हो जाएंगे, मार्गी चलते चलते वक्र की स्थिति में चले जाएंगे। वहीं तृतीय स्थान जहां 3 लिखा है वहां राहु मिथुन राशि में उच्च होकर विराजमान है, परंतु 23 सितंबर को ये भी अपना स्वभाव के अनुरूप वक्रगत चलते हुए वृष राशि में प्रवेश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ भाव यानी कि चौथा राशि में शुक्र वहां पे विराजमान है और ये भी 27 सितंबर को ये भी वक्रगत अवस्था में जाएंगे। पंचम भाव में सूर्य विराजमान है, 16 सितंबर तक अपनी राशि में अपने घर में वो रहेंगे। 16 सितंबर को देर रात में वो कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। वहीं बुध अपनी ही राशि में 2 सितंबर से 22 सितंबर तक कन्या राशि में वो रहेंगे। 22 सितंबर के पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। 9वां राशि 9 जहां लिखा हुआ है वहां पे बृहस्पति अपनी ही राशि में विराजमान है वक्रगत अवस्था में, परंतु 13 सितंबर के बाद वो वक्रगत में से मार्गी बनेंगे, यानी कि बहुत कुछ सुखद अनुभूति लेके आने वाला है हम सभी के जीवन में। केतु उसी स्थान में वक्रगत चलते हुए 22 सितंबर को वो वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। राहु जिस दिन परिवर्तन करने हैं अपने राशि को, केतु भी दोनों साथ साथ चलते हैं, इसलिए वो भी उसी दिन परिवर्तन करने वाले हैं। वहीं शनि दशम भाव में अपनी ही राशि में वो वक्रगत अवस्था में ही रहेंगे और ये 29 तारीख को ये मार्गी बनेंगे, 29 सितंबर को। इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप आप सभी तुला राशि वाले जातकों का क्या फल बनता है, आइए इसे और ध्यान देते हैं। तुला राशि वाले जातक, अगर आप इस माह कुछ विशेष करने की योजना बना रहे हैं अपने व्यक्तित्व अपने स्वभाव के अनुरूप, तो इसमें सावधान रहिए। विशेषकर किसी मामलों में, किसी दूसरे के मामलों में, परिवार या रिश्तेदार या मित्र कहीं भी हो, ऐसे मामलों में आप अपनी राय देने से बचिए या उस मामलों में अपने किसी प्रकार का उपस्थिति या सहयोगी बनना या किसी प्रकार से आपका योगदान देने से बचना होगा, नहीं तो आपको कलंक लगने का भी योग है या मानसिक स्थिति, मानसिक वाद विवाद की स्थिति भी बनेगी, जिसके कारण आपका व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वहीं धन की स्थिति को देखते हैं तो जो कोई भी कार्य आपको नीतिगत लेना हो तो 22 सितंबर से पहले ले लें। तो 22 सितंबर के बाद उस भाव में
राहु विराजमान होने वाले हैं, जिसके कारण से आपको वाद विवाद की स्थिति बनेगी, व्यर्थ में धन खर्चा हो सकता है। कोई भी सरकारी कार्य आप करने की योजना बना रहे हैं या सरकारी काम आपका पड़ता है, ये भी आपको 22 सितंबर से पहले निपटा लेना चाहिए, नहीं तो 22 सितंबर के बाद आपको वाद विवाद को बढ़ाएगा, संघर्ष अधिक कराएगा और उस कार्य को सिद्ध भी नहीं कराएगा आपके मन के अनुरूप। इसलिए 22 सितंबर तक अपने कार्य की योजना को सफल बनाने का प्रयास करिए। तृतीय भाव को देखते हैं तो वहाँ पे उस स्थान में आपकी राशि से तृतीय भाव में बृहस्पति केतु विराजमान है, तो आपके आत्मविश्वास तो रहेगा। केतु उस स्थान में होने के कारण ओवर कॉन्फिडेंस से आपको बचना होगा। भाई से सामान्यतः ठीक है और आपकी कार्य गति किसी न किसी वश आगे बढ़ता जाएगा और उस कार्य को सफल करने में आप पूर्णतः आपको सफलता मिलेगी। वहीं परिवार भाव को देखते हैं तो उस स्थान में आपको शनि की पूर्ण स्थिति वहीं पे विराजमान है, शनि उसी भाव में, तो ठीक है। कुटुंब भाव में पहले जैसा प्रेम भाव चलता रहेगा, लेकिन कुछ परिवार के ऊपर कुछ खर्च करने की योजना आपकी बन रहे हैं और वो खर्च होके ही रहेगा, नहीं चाहते हुए भी वो खर्च आपका बनेगा। भौतिक सुख सुविधा का वृद्धि होने की पूर्णतः संभावना इस माह आपके लिए है। वहीं माता का शारीरिक कष्ट का योग है, तो उसमें आप विशेष ध्यान दीजिए। माँ या पिता का सेवा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी मातृस्थान कहीं न कहीं प्रभावित है। वहीं पंचम भाव को देखते हैं तो निर्णय, आपका कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो 16 सितंबर से पहले उस निर्णय को आप ले लीजिए, क्योंकि 16 सितंबर के बाद कोई नया निर्णय आपको लेने की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा परिस्थिति बनती है तो निर्णय आपके अनुरूप नहीं होगा और आपको कष्टकारी या नुकसानकारी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए 16 सितंबर तक बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस दौरान कोई एग्जाम इत्यादि है तो उसमें पूर्णतः सफलता मिलेगा, उम्मीद से अधिक मन लगेगा और मन के साथ आप पढ़ाई करेंगे, परंतु 16 सितंबर के बाद स्थितियां थोड़ी उलट हो सकती है, यानी आपको मन एकाग्र करने की आवश्यकता है। किसी नए मित्र से कोई नई योजना नहीं बनाएं, विशेषकर एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी हैं उन सभी के लिए नए लोगों से संपर्क करना ठीक नहीं होगा, यानी कि वहाँ से आपका कार्य डिस्टर्ब होगा, वहाँ से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब होने की संभावना है। वहीं संतान पक्ष से जो चिंतित रहते हैं, जो भी माता पिता, उन सभी के लिए भी बहुत अच्छा है। संतान पक्ष की चिंता करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। संतान से आपको सुखद अनुभूति होगी और आपके मन मुताबिक वो कार्य करेंगे, जिससे आपको मन प्रसन्न रहेगा और चिंता मुक्त रहेंगे। वहीं छठा भाव को देखते हैं तो ये स्थान आपके लिए थोड़ा प्रभावित है। जैसे मैंने पहले कहा कि अपने मित्र वर्ग या कोई भी स्थान में वाद विवाद की स्थिति हो, या वहाँ अपनी राय रखने से बचना चाहिए, क्योंकि वो भाव आपके लिए ठीक नहीं है। थोड़ी मनमुटाव करा सकता है, मित्रों में आपको प्रभाव का घटाव कर सकता है, या फिर कोई ऐसी कार्य करने जा रहे हैं या उधारी देने जा रहे हैं या लेने जा रहे हैं, उसमें आपको विशेष सावधानी रखने का जरूरी है, नहीं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। या तो उधार लेंगे तो भी नुकसान है, उधार देंगे तो भी नुकसान है। मित्र वर्ग में आपका प्रभाव को कम कर सकता है और वाद विवाद की स्थिति या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। दाम्पत्य जीवन को देखते हैं तो गुरु की पूर्ण दृष्टि उस भाव में है वहाँ पे, और गुरु की पूर्ण दृष्टि वहीं पे मंगल है, तो मंगल दाम्पत्य जीवन को थोड़ा प्रभावित करता है, यानी कि थोड़ी सी वाद विवाद की स्थिति तो रहेगी। दाम्पत्य जीवन में आपके मन के अनुरूप कार्य तो नहीं होगा, परंतु गुरु की दृष्टि होने के कारण और विशेषकर 13 सितंबर के बाद आपके लिए कुछ सुखद अनुभूति होगी और दाम्पत्य जीवन में आपके मन के अनुरूप कुछ कार्य होने की संभावना है। लेकिन जिसका पहले से वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है दाम्पत्य जीवन में, उनके लिए सुखद होगी, और जो सामान्यतः जिनका ठीक चल रहा है उनके लिए ये 13 सितंबर तक बहुत ज़्यादा खराब रहेगा। 13 सितंबर के बाद थोड़ी आपके अनुरूप सामान्य रूप से ठीक होगा। वहीं देखते हैं शारीरिक का योग, तो शारीरिक पूर्णतः ठीक है। तुला राशि वाले जातकों का आपकी नई कोई बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे, और जो भी बीमारी पहले से है उसमें आपको इस माह आराम मिलने का पूर्ण संभावना है। अगर आप कोई भी ऐसे चीज़ों से ग्रसित हैं जो कि स्किन से संबंधित हो, या आपका चेहरे से संबंधित हो, या नाक कान दांत से संबंधित हो,
उसमें थोड़ी आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। भाग्य इस माह आपके लिए अनुरूप नहीं है। आप कोई भी ऐसे रिस्क लेने वाला कार्य कर रहे हैं तो आपको इस माह रिस्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि भाग्य पूर्णतः आपको सपोर्ट में नहीं है। व्यापारियों के लिए जो सामान्यतः पहले से जो कार्य आपका चल रहा था वो निरंतर चलता रहेगा, उसमें वृद्धि होने की पूर्ण संभावना है। आपके व्यापार में वृद्धि होगी ही, परंतु आय में कमी होगी। व्यापार वृद्धि होगी परंतु आय में कमी होगी। उसका कारण है पूर्णतः उस भाव को ग्रसित करना। तो आप ध्यान दें इस बात के ऊपर कि व्यापार तो वृद्धि होगी, लेकिन आय इस माह नहीं आके, हो सकता है अगले माह वो आय आपके सम्मुख आ सकता है, लेकिन आपके लिए सुखद अनुभूति होगी। कर्म भाव को देखते हैं तो कर्म में आलस्य आएगा, इच्छा शक्ति की कमी होगी, पिता से वैचारिक मतभेद हो सकता है। व्यय स्थान को देखते हैं तो खर्च को बढ़ाएगा, परंतु वो खर्च आपके लिए शुभ साबित होगा, यानी आज नहीं तो कल वो आपके पास वापस आने वाला है। सामाजिक परिवेश आपका बढ़ने वाला है। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो लोगों का आपके ऊपर ध्यान आकृष्ट होगा और वो आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लेके आ सकता है। उत्साह में वृद्धि कराने का पूर्ण योग है। तुला राशि के जातकों का राशि फल को यहीं विराम देते हैं। आगे बढ़ते हैं बाकी राशि की ओर। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप आपके लिए क्या संकेत लेके आ रहा है, इस ओर ध्यान देंगे। वृश्चिक राशि वाले महानुभाव, इस माह आपका व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से मंगल की दृष्टि होने के कारण आप थोड़ा विचलित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे और आपके कार्यों में आपको अत्यधिक भाग दौड़ करना पड़ेगा, जिसके कारण आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा थक सकते हैं और परेशान हो सकते हैं। और हो सकता है उस कार्य को आप झुंझला के छोड़ दें, परेशान होकर छोड़ दें। तो ऐसी अवस्था आपके सम्मुख आता है तो उसमें आप विशेष रूप से ध्यान देके अपने परिश्रम से लगन के साथ उस कार्य को करिए। ऐसी परिस्थिति अगर आ जाए आपके सामने फिर भी आप पीछे नहीं हटना है, तो निश्चित तौर पे एक बार नहीं हुआ, दोबारा आपका कार्य सफल होगा। मन को स्थिर रखते हुए, मन को एकाग्रचित्त रखते हुए, जो तुरंत आप क्रोधित या शांत हो जाते हैं, उस परिस्थिति को सामंजस्य बनाते हुए आप आगे बढ़िए। सितंबर माह आपके लिए सकारात्मक फल लेके आएगा। वहीं द्वितीय भाव को देखते हैं। कोई भी ऐसा कार्य जो पैतृक संपत्ति से जुड़ा हो, सरकारी मुकदमों से या सरकारी कार्यों से जुड़ा हो, ऐसे सभी कार्य आपका 13 सितंबर के बाद पूर्ण होंगे। विशेषकर 22 सितंबर के बाद जब केतु उस स्थान को छोड़ेगा तो आपका कार्य और भी आसान हो सकता है। कोई नई योजना बना रहे हैं सरकारी कामों में दाखिल करने के लिए, कोई नई योजना बना रहे हैं कोई एप्लीकेशन करने के लिए, तो आपको 23 सितंबर के बाद करना चाहिए। 23 सितंबर के बाद आपकी इच्छा के अनुरूप, मन के अनुरूप वो कार्य होगा। वहीं आपका धन आपको संचित कराएगा, यानी आपकी आय से धन को जमा कराएगा और जमा हुआ धन भी खर्च कराने की योजना इस बार नहीं बन रही है आपकी ग्रह स्थिति के अनुसार। वहीं तृतीय भाव को देखते हैं तो उस भाव भी बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया है। सिर्फ आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि अपनी बात अपने भाई से, छोटा हो या बड़ा, उससे आप प्रयास करिए शेयर करने का। जो भी नकारात्मक योग बन रहे हैं उस भाव को छोटा या बड़ा भाई से उसको शेयर करेंगे या उनको बताएंगे तो उस समस्या का समाधान होने का पूर्ण योग बन रहा है। चतुर्थ भाव का देखते हैं आपका कुटुंब भाव की स्थिति को, तो कुटुंब भाव बहुत अच्छा है। प्रेम में वृद्धि होगी, परिवारजनों का पूर्ण सहयोग आपको मिलने वाला है। अगर पहले से कोई मनमुटाव या वाद विवाद की स्थिति है तो उसमें आपको राहत मिलेगी और परिवारजनों से प्रेम में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का वृद्धि होगी। आपके घर में ऐसा कोई वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वो भी इस माह पूर्ण योग है। वाहन या कोई भी ऐसी चीज़ जो ग्रस्त जीवन से जुड़ी हुई भौतिक सुख सुविधाओं को वृद्धि करने वाला है, तो ऐसे वस्तु आपके घर इस माह आने वाला है। वही पंचम भाव को देखते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है आपके लिए। आप वृश्चिक राशि वाले जितने महानुभाव हैं, कोई भी नया निर्णय लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आपको इस माह संभलने की आवश्यकता है। निर्णय प्रभावित होंगे, यानी कि या तो बहुत देरी से निर्णय लेंगे,
तो भी आपके अनुरूप नहीं है, और बहुत जल्दीबाजी में लेने का प्रयास करेंगे तो वो भी आपके अनुरूप नहीं है। यानी कि आपकी बुद्धिक क्षमता को कमजोर कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। विद्यार्थियों के लिए भी ये माह बहुत ही अधिक मेहनत कराने वाला होगा। आपको इस माह अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है, तभी आपको पूर्ण रूप से संतुष्टि मिलेगी और उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि वहां होने के कारण आपके विद्या स्थान को प्रभावित कर रहा है। जो भी माता पिता संतान की तरफ से चिंता कर रहे हैं, उनके लिए भी ये माह थोड़ी संभलने की आवश्यकता है। उस संतान आपके अनुरूप कार्य नहीं करने के कारण आप थोड़े चिंतित अधिक रहेंगे, परंतु कोई बात नहीं, सही गाइड के साथ, सही सलाह के साथ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो संतान की सुखद अनुभूति हो सकता है, विशेषकर 22 सितंबर के बाद में। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि संतान से जो चिंता बनी हुई थी पहले से, उसमें और वृद्धि होगी। इसमें आपको विचलित होना नहीं है, अपने आप को धैर्य के साथ उसका सामना करने की आवश्यकता है। वहीं छठा भाव को देखते हैं तो उस भाव में गुरु की दृष्टि भी है और मंगल भी उस भाव में है, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है। मित्रों से आपको सकारात्मक सहायता भी मिलेगा और कुछ मित्रों से नकारात्मक भी। तो ऐसे सामंजस्य आपको बनाना है, अपने आप को ऐसे सामने वाले के सम्मुख प्रस्तुत करना है कि आपको सकारात्मक रूप से आगे बढ़ें, और जो भी नेगेटिव मित्र हैं आपके, या नेगेटिव बात बोलने वाले हैं, या आपके प्रति नकारात्मक सोच वाले हैं, ऐसे व्यक्ति से इस माह आपको विशेष दूर रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान वो कर सकते हैं। अब बात करेंगे सप्तम भाव की, यानी कि पत्नी स्थान और व्यापार स्थान की। उस भाव को देखते हैं तो आपकी इस माह आपके लिए अच्छा है। सप्तम भाव में किसी प्रकार से कोई उतार चढ़ाव नहीं है, यानी कि सामान्यतः दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। जो भी महिलाएं इस माह पति से विशेष आपकी कोई इच्छा या कोई वस्तु ऐसे आप डिमांड करने की योजना बना रहे हैं, तो इस माह आपको त्यागना चाहिए, क्योंकि वो इस माह आपकी पूर्ति नहीं होने वाली है। लेकिन धन की, आपके जो मन में जो धन लेने की आवश्यकता है या जो भी कमाने की आवश्यकता है, उसके अतिरिक्त धन प्राप्ति का योग आपको बनता है। व्यापारी वर्गों का भी यही स्थिति है, यानी कि आपकी कमाई इस माह अच्छी खासी रहने वाली है, और उतार चढ़ाव वाला जिनकी कमाई है उसमें उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी अतिरिक्त आय की योजना या सोच रहे हैं कि अतिरिक्त आय भी हमको मिले, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आप गृहिणी हैं और घर में सामंजस्य की कमी आपकी रहती है तो उनको विशेष ध्यान दीजिए। सामंजस्य की कमी के कारण आपके घर में कलह आ सकता है, कलह से आप परेशान हो सकते हैं। वहीं कामकाजी महिलाओं के लिए ये बहुत अच्छा है। सहयोगियों से आपको सपोर्ट मिलेगा, सहायता मिलेगी, और आपका कार्य में एक नई निखार आने की पूरी संभावना बन रही है। अगर आप घुटने, हड्डी या मस्तिष्क से संबंधित या फिर नस से संबंधित कोई बीमारी से ग्रसित हैं, उसमें आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। साथ ही जिनका कफ से प्रवृत्ति, कफ जो बीमारी है उसके द्वारा जो बीमारी उत्पन्न होता है, या उसका प्रवृत्ति वाला जिनका शरीर है, उनको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता इस माह आपके लिए है। भाग्य स्थान को देखते हैं तो भाग्य आपके लिए सुखद अनुभूति तो नहीं कह सकते हैं, आपको रिस्क तो नहीं लेना चाहिए इस माह। विशेषकर शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहां कमीशन मिलता हो या ट्रेडिंग करते हो, जहां अचानक उतार चढ़ाव आता हो, जैसे लोहा इत्यादि, तो ऐसे कार्यों से आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। वहां से आपको नुकसान होने की संभावना है एक निर्णय से। तो निर्णय लेना और परिस्थिति को समझना, इसमें आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वहीं देखते हैं कर्म भाव को, तो कर्म आपका अच्छा है। मेहनत अधिक इस माह आपसे होगा और इच्छा शक्ति भी अधिक रहेगी, लेकिन अधिक उतावला के साथ कोई भी कार्य करने से बचना होगा। पिता से मतभेद पहले से चले आ रहे हैं तो वो दूर होगा, और पिता से प्रेम का वृद्धि होगा। साथ ही अपनी बात पिता के सम्मुख आप रख पाएंगे, जो कि वहाँ से आपको सकारात्मक सहयोग मिलने का पूर्ण अनुमान है ग्रह परिस्थिति के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं आय के स्थान को। आय भी इस माह आपके लिए बहुत अच्छा है, विशेषकर 22 तारीख तक, 22 सितंबर तक, जब तक वहाँ बुध उस भाव में है कन्या राशि में, तो व्यापार में तो वृद्धि कराएगा ही, आय में वृद्धि कराएगा ही, और
पुराना जो कार्य आप कर रहे थे, जो धन रुका हुआ था, वहाँ से भी आने की पूर्ण योग है। व्यय स्थान इस माह आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मैंने आय और व्यय में आसमान जमीन का अंतर है। खर्च करने से, व्यर्थ में खर्च करने से बचना होगा, नहीं तो इस माह आपके लिए आर्थिक स्थिति को, यानी आर्थिक जो समानता है उतार चढ़ाव का, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर या फासला आपके लिए कर सकता है। आप थोड़ा धार्मिक रुचि पैदा करें, धार्मिक कार्यों में रुचि पैदा करते हुए उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करिए, नहीं तो आपके मनस्थिति जो विचलित है और भी ज़्यादा विचलित हो सकता है। थोड़ी ध्यान, मेडिटेशन या ऐसे कोई कार्य जो ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सहयोग करता है, ऐसे कार्यों में आपको रुचि लेना चाहिए। वृश्चिक राशि वाले महानुभावों का राशिफल को यहीं विराम देते हैं। आगे बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। इसी ग्रह गोचरीय व्यवस्था के अनुरूप धनु राशि वाले जातकों का क्या फल लेके आ रहा है, इसे और ध्यान देने का प्रयास करेंगे। आपके लिए इस माह थोड़ी असमंजस की स्थिति पैदा कर सकता है। कोई ऐसी परिस्थिति आ सकती है आपके सम्मुख जिसके कारण आप चिंताग्रस्त हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। किसी से आपको सलाह लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, चाहे कुछ भी हो। सलाह परिवार से लें, बड़े जनों से लें, वकील से लें या फिर ज्योतिषी से लें। ऐसी परिस्थिति आपके सम्मुख इस माह उपस्थित हो सकता है। तो आप मन को स्थिर रखते हुए बिना घबराए कॉन्फिडेंस के साथ इसका सामना करिए। बिल्कुल ये माह सकारात्मक तो है, परंतु स्थिति है, आ सकती है। इसमें घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बात करेंगे द्वितीय भाव की, यानी कि धन भाव, पैतृक संपत्ति या कोर्ट कचहरी इत्यादि की। तो उस स्थान में आपको पूर्ण सफलता मिलेगा। कोई भी कार्य, केस हो, मुकदमा हो या सरकारी कोई भी कार्य हो या सरकारी कामों से जुड़े हुए हैं आप, तो आपके लिए ये माह सुखद अनुभूति वाली होगी, यानी वहाँ से आपको राहत मिलेगी। अगर आप धन कमाने के उद्देश्य से जुड़े हुए हैं तो वो भी आपकी पूर्ति हो सकती है। अगर आप सरकारी कार्य कराने, अपने लिए करने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आपकी पूर्ति होगी। या फिर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपका अनुभव एक नई ऊंचाई के और इस माह हो सकता है। वहीं धन संचय का पूर्ण योग है, धन बचेगा आपको इस माह में, और पैतृक संपत्ति समस्याओं का समाधान होने की भी संभावना इस माह बन रहा है। वहीं धैर्य और बाह्य स्थान को देखते हैं तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा आपका धैर्य भी है, और अपने धैर्य के कारण आप बहुत ऐसी कार्य को सरलता पूर्वक कर पाएंगे जिसका आपने उम्मीद नहीं लगा रखा था। अब वहाँ पे आपकी धैर्य, आपकी भाई की सहायता ही आपको काम आने वाली है। चतुर्थ भाव को देखते हैं तो कुटुंब भाव इस माह बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए, और परिवार जनों का जो और सदस्य हैं, माता हो या और भी माता पक्ष से जुड़े हुए व्यक्ति कोई भी हो, वहाँ से आपको वाद विवाद की स्थिति लाएगा, मनमुटाव को बढ़ाएगा और पहले से चलता हुआ आ रहा है उसमें और भी वृद्धि कराएगा। या फिर परिवार में आपको ऐसे स्थिति का सामना करना पड़ेगा जिसका आपने उम्मीद नहीं किया था, विशेषकर अपने परिवार और रिश्तेदार से जुड़े हुए मामा पक्ष से जुड़ा हुआ व्यक्तियों से। पंचम भाव को देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, परंतु मन स्थिर रह के कार्य करने की आवश्यकता होगी आपकी, क्योंकि मंगल उस भाव में होने के कारण और 9 सितंबर को मंगल वक्रगत होने के कारण आपको भ्रमित कर सकता है, परेशान कर सकता है, या फिर अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस के साथ उतावलापन ला सकता है। तो थोड़ा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मन को स्थिर रखते हुए आगे बढ़िए, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। वह निर्णय लेने की, नीतिगत कोई निर्णय लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक है, परंतु उतावला के साथ नहीं। और कोई नई योजना बना रहे हैं उसमें भी आपको 9 सितंबर से पहले निर्णय ले लें। 9 सितंबर के बाद उसमें आपको आपके पक्ष की स्थिति सही नहीं है। वहीं संतान पक्ष का जो चिंता, माता पिता अपने संतान की चिंता करते हैं, उनके लिए भी ये माह
अच्छा साबित होगा, परंतु कोई ऐसी परिस्थिति संतान के पक्ष उत्पन्न होगी जिसका आपको सामना करना पड़ सकता है। कोई ऐसी मामला या कोई ऐसी परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो सकती है जिसका सामना आपको करना पड़ सकता है, परंतु वो आपके लिए समाधान हो जाएगा, उसमें अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। समस्या के साथ समाधान भी आपका हो जाएगा। बात करेंगे मित्र शत्रु भाव की, तो वो भी परिस्थिति आपके अनुरूप है। मित्रों से सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति में वृद्धि होगी। कहीं आप पहले से कोई कर्ज फंसा है तो वो इस माह आपका आने का पूर्ण संयोग बना हुआ है, यानी कि कर्ज की स्थिति आपके पक्ष में है। अगर जो आप कर्ज लेंगे भी तो भी ये माह ये कर्ज आपके लिए सुखद होगा और आपको लाभकारी हो सकता है, और ये कर्ज को आप लौटा भी पाएंगे, ऐसी परिस्थिति बनेगी। गर्भवती महिलाओं का ये माह भी सुखद अनुभूति वाला है, मन को प्रसन्न करने वाला है। साथ ही देखते हैं दाम्पत्य जीवन को। दाम्पत्य जीवन भी बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए दाम्पत्य जीवन सुखद अनुभूति करने वाला है। और नई उमंग के साथ में कोई ऐसी योजना भी बनाने वाले हैं जो अभी तक आपने सोचा नहीं था। अचानक योजना है, धार्मिक यात्रा हो या ऐसे ही कहीं घूमने की योजना बना रहे हों, ऐसी परिस्थिति आपके सामने आएगा और वो सफल भी होगा। व्यापारी के लिए भी, व्यापारी वर्ग जो भी हैं उन सभी के लिए सितंबर माह बहुत ही अच्छा रहेगा और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जो स्थिति का सामना करना पड़ रहा था उससे आपको छुटकारा मिलेगा। चाहे आप कहीं से उधारी में फंसे हों तो वहाँ से भी आपको सामना करना पड़ रहा था अभी तक, लेकिन यहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। नौकरी वर्ग वाले व्यक्तियों का भी ये पुराना किए हुए कार्य से आपको यहाँ नाम यश कीर्ति मिलने वाला है और सहयोगियों का पूर्ण सपोर्ट मिलेगा और आपकी सहायता होगी, जिसके कारण आपका नाम यश कीर्ति आपके विभाग में फैलने वाला है। अगर आप धनु राशि के स्थिति का देखते हैं अष्टम भाव की यानी शारीरिक भाव की, तो बिल्कुल ठीक नहीं है। शरीर में कहीं सबसे ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है तो शरीर में है, तो शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है। अब किसी भी प्रकार से बीमारी, पुरानी बीमारी से पीड़ित हों उनके लिए भी और नहीं पीड़ित हैं उनके लिए भी इस माह शरीर में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता आपको है। भाग्य के स्थान को देखते हैं तो भाग्य आपके अनुरूप है, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। कोई भी रिस्क लेना चाह रहे हैं बिल्कुल ले सकते हैं। विशेषकर 13 सितंबर के बाद आपके अनुरूप भाग्य होगा और किसी भी प्रकार का निर्णय हो, रिस्क हो, तो उसमें आपको भाग्य सपोर्ट करेगा। आपके कर्म भाव में भी वृद्धि होगा, काम में नई उमंग नई ऊर्जा आएगी, आपका उत्साह में वृद्धि होगा, इच्छा शक्ति मजबूत होंगे। ऐसी परिस्थिति आपके लिए इस माह बना हुआ है। आय स्थान को देखते हैं तो थोड़ा प्रभावित है, आपकी उम्मीद और अपेक्षा के अनुरूप आय में कमी हो सकती है। व्यय स्थान को भी प्रभावित कर रहा है उस भाव, और व्यय स्थान में आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। इस माह के किए हुए कार्य से आपकी आय में अचानक वृद्धि होगी, परंतु पहले से जो प्लानिंग कर रखे हैं उस कार्य के अनुरूप आय में थोड़ी उतार चढ़ाव हो सकता है। व्यय की स्थिति भी वैसी है, खर्च होगी लेकिन आय से कम होगी। ये आपके लिए सुखद अनुभूति है। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि थोड़ा सा मन आप स्थिर रखिए, मन को विचलित नहीं करिए, और विचलता से ही आपको परेशानी होती है, उसमें ही आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। किसी गुरुजनों से या फिर बड़े से, बुजुर्ग से सहायता या सलाह लेने का प्रयास करिए। और कोई भी नया कार्य करते हैं या कोई ऐसी आपके सम्मुख परिस्थिति आती है जिसमें सलाह लेने की आवश्यकता हो, तो अपने से बड़ों से, गुरुजनों से सलाह लेने से आपका कार्य और भी सुखद होगी और अच्छी होगी। तो धनु राशि का राशिफल को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।